मगध। ए सुनिए, अगर आप राजा महाराजा का समय थोड़ा सा चलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आप जरासंध का नाम सुने होंगे। जरासंध महाभारत में इसका नाम दर्ज है। और जरासंध को भीम ने क्या किया था, फाड़ करके फेंक दिया था, फाड़ा था ना जी। तब भीम फाड़ के फेंका था जरासंध, जिसको जरा नामक राक्षसी ने क्या किया था, जोड़ा था, ठीक है। और वो मगध में सेना बहुत कम रखता था, सेना ना के बराबर सेना रखता था, समझ में आ रहा है। और जरा नामक राक्षसी ने उसे क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा जरासंध, तो जरासंध का चर्चा है लेकिन लगातार चर्चा नहीं है। तो मगध में देखिएगा, मगध कौन सा देखते हैं, मगध। मगध देखिए, हम लोग बिहार की तरफ चलते हैं, बिहार का नक्शा देख लेते हैं। अगर जिनको बिहार का नक्शा नहीं पता है वो कृपया कर आप क्या करिए, इंडियन मैप देखिए, वहां पर बिहार खोजिए, कहीं पर बिहार दिखा, पूर्वोत्तर साइड में होगा, देखिए बिहार है कि नहीं। आइए देखिएगा ध्यान से। अब बिहार के बीच में से गंगा मैया क्या की है, पार की है, पार की है ना गंगा मैया। अब समझना ध्यान से, यहां पर मगध पर कुल 7 राजवंश आए थे। कई राजवंश आए थे, 7 राजवंश आए थे, राजवंश आया था, जिसको ट्रिक में कहते हैं हसीन मशूक शाह। क्या बोलते हैं, हसीन, देखो ध्यान से, हसीन मशूक शाह, क्या बोलते हैं, हसीन मशूक शाह। ये बोलना नहीं, पहले सुनना उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। हसीन मशूक शाह। हा से हो गया हरियक वंश, हरियक वंश। और सा से हो गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और उसके बाद हो गया नंद वंश, कौन वंश, नंद वंश। और उसके बाद हो गया मौर्य वंश, कौन वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। और उसके बाद शुंग वंश, कौन वंश, शुंग वंश। और उसके बाद कौन सा वंश हो गया, कर्णव वंश, कौन वंश है, कर्णव वंश, कौन वंश है, कर्णव वंश। और उसके बाद कौन हो गया, सतवाहन वंश, कौन वंश हो गया, सतवाहन वंश। जरा समझते जाना है पूरा, ठीक है। देखिएगा, तो मगध पर कुल कितना राजवंश आए थे, 7 गो। कै गो राजवंश, मगध पर पहला राजवंश हरियक वंश, पहला राजवंश हरियक, बोलते जाना, पहला राजवंश हरियक वंश। दूसरा नंबर शिशुनाग, अरे बोलो, तीसरा नंबर नंद, चौथा नंबर मौर्य, 5वां नंबर शुंग, 6ठा नंबर कर्णव, कौन हो गया, कर्णव। और 7वां नंबर सतवाहन, 7वां नंबर सतवाहन, 7वां नंबर सतवाहन। अब देख भैया, तो हम लोग पहला क्या पढ़ना है, हरियक वंश। कौन वंश पढ़ना है, हरियक वंश। देख भैया ध्यान से देखते जाना, उसके बाद हम लिखवाने का काम करेंगे। तो पहला राजवंश क्या पढ़ते हैं, हरियक वंश। कौन वंश पढ़ते हैं, हरियक वंश। ध्यान से सुनिएगा, हरियक वंश, हरियक वंश स्टार्ट होता है मगध से। कहां से स्टार्ट होता है, मगध से। हरियक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार ने। किसने किया था, बिंबिसार ने। देखिए ध्यान से, इसका संस्थापक एक आएगा, हरियक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। ध्यान से सुनना, बिंबिसार, या फिर कह सकते हैं हरियक वंश का पहला राजा जो था उसका नाम क्या था, बिंबिसार। हरियक वंश का पहला राजा का नाम क्या था, बिंबिसार। देखो ध्यान से, हरियक, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मगध, क्या पढ़ रहे हैं, मगध। तो पहला वंश कौन चल रहा है, हरियक वंश। हरियक वंश का पहला राजा बिंबिसार। तो राजा राजधानी बनाएगा ना राज्य का जी, तो पहला तो पहला इसने, बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया, जानते हैं कहाँ, राजगृह को। किसको बनाया, राजगृह। राजगृह राजा का घर, गृह का मतलब क्या होता है, घर। अच्छा, मगध का इतना बड़ा एरिया था लेकिन उसमें से राजगीर को काहे चुना, तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि राजगीर जो है वह लूप होल में पड़ता है। यहां पर कंफ्यूज हो गए कि लूप होल कुछ होता है सर, है कि नहीं। तो लूप होल क्या होता है, चौपटी पहाड़ों से राजगीर क्या था, घिरा था, और बीच में राजगीर था। क्या था, बीच में राजगीर था। आज भी देखिएगा, अगर नवादा तरफ से जाते हैं या इधर से जाते हैं तो आपको राजगीर पहाड़ी पार करना पड़ता है ना। अरे दुर्गा माता के मंदिर ना है मेरे भाई, अरे महाकुंभ का अथिया कुंभ कहते हैं, लौंद मेलवा लगल नहीं था, लौंद मेला लगल था, तो दुर्गा माता का मंदिर वो पार करके ना जाते थे, तो दुर्गा माता का मंदिर है उसको पार करके आप जाते हैं, है कि नहीं। तो ये लूप होल में पड़ता था। किस होल में पड़ता था, लूप होल। लूप होल कहने का मतलब होता है ना कि चौपटी से पहाड़ था। राजा क्या करता था, राजा को सुरक्षा देना बहुत आसान हो जाता था। अब कैसे आसान हुआ, तो इसके मेन पॉइंट पर सैनिक का बेस बना दिया। अब अगर कोई एने से आवेगा तो दूरिये से देख लेगा,
अब देख लेगा तो ऊपरे से अगर ईटा भी फेंक करके मारेगा, अगर मान लीजिए 300 मीटर अगर धरती से ये ऊंच है तो 300 मीटर, तो जी का मान लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। अरे गुरुत्वाकर्षण का मान लगेगा ना, जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको चोट लगेगा, है कि नहीं। देखो ध्यान से, अब यहां पर राजगीर में, ठीक है, राजगीर में इसने क्या किया, राजधानी बना लिया, ठीक है। और इसका एगो सपना था, ये हमेशा सपना देखते रहता था, बड़ी कह सकते हैं ना, ये ऐसा बिगड़ल राजा था, दो काम तो ये बहुत परफेक्ट किया था। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया, राजगीर, जो कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी, मगध। कै गो महाजनपद है, 16 महाजनपद है, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद कौन है, मगध महाजनपद। आगे जाकर के बड़ा होता है, अभी नहीं है, आगे जाकर के जब मौर्य के समय आएगा ना तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है इसका। अब देखिएगा यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा भागलपुर, इस साइड में, ये साइड में आइएगा ना तो देखिएगा कलकत्ता से, ये क्या बोलते हैं, बंगाल से सटा हुआ आपको यहाँ पर एक राज्य अथी क्या बोलते हैं, जिला मिलेगा, जिसका नाम है भागलपुर, है कि नहीं। भागलपुर का नाम सुने हैं, वहां पर एक विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का वहां पर एक शिक्षा होता था ब्रजयान का, और वहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कौन विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला, नाम सुनो ना विक्रमशिला का, विक्रमशिला। ये अंग क्षेत्र में पढ़ता था, किस में पढ़ता था, अंग में पढ़ता था, समझ में रहा है, किस में पढ़ता था, अंग में पढ़ता था। और ऊपर साइड में था वज्जी, कौन था, वज्जी, कौन था, वज्जी। और वज्जी की राजधानी कहाँ था, वैशाली, कहाँ था, वैशाली। ये हरामी क्या सोचता था कि जैसे हम अंग को जीत लिए हैं और सही वज्जी को जाकर के क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। तब भैया उस समय गांधी सेतु पुल बनल नहीं था। अरे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम कौन करता है, गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल है ना जी बना हुआ पटना में, तो गांधी सेतु पुल। अब तो दीघा पुल, बड़ी बड़ी पुल बनते जा रहा है कि ना। दीघा पुल भी बना है, डबल डेकर पुल है, नीचे में रेलवे जाती है और ऊपर से भी क्या है, बस ट्रक ये सब पार करती है, डबल डेकर ट्रेन है। अरे डबल डेकर क्या है, पुल है। अब देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, अंग को इसने जीत लिया, और अंग जीतला के बाद अगर आदमी का चाहत कभी मरेगा नहीं, मरता है जी, है कि नहीं। हर लड़का के चाहत होता है कि हमको अच्छी पत्नी मिले, लेकिन ये संभव है, संभव है जी, चाहत पूरा ना हो। कितनो सुंदर उसको मिल जाएगा ना जी, कितनो सुंदर हो जाएगा। तब हम शुरू बोले हैं, लड़का का प्यार और आम के अचार 1 साल से ज्यादा ना चलतो। 1 साल के बाद एक लड़का के लक्षण अपनी पत्नी के साथ चल रहा है, अगर पत्नी के सब घूर घूर के देख रहा है, लेकिन वो हरामी के देखना कोई और देख तो साथ में तुम्हारे साथ जा रहा। लड़की में कोई खराबी है, शादी हो गया के बाद इन्हें उन्हें ना देख तो अपना पति के कन्ने कमीन में देख रहा ये लक्षण रहता है कि नहीं। वो अपन पति और बाद वो तखनी ना बोलेगा, घर अला के बाद आपका लक्षण नहीं सुधरेगा। देखे ने वैशाली, देखो वैशाली, वैशाली आज के समय में भी जिला है, और इसका जिला मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर। वैशाली को जितना चाहा, वैशाली पर आक्रमण कर दिया। वैशाली पर आक्रमण किया, नाव से जा रहा था, वैशाली का राजा कर नवे मार मार के गंगा जी में फोड़ दिया, सब डूब गया। मुझे तो कहा जितना संभव नहीं है, लौट करके आ गया। उसी समय में बिंबिसार जो था वो राज कर रहा था, बिंबिसार यहाँ राज कर रहा था, ठीक है। और बिंबिसार विस्तारवादी क्या कर सकते हैं, राजा था। इसने क्या किया कि उसी समय में ये जो मध्य प्रदेश दिख रहे हैं, ये कौन सा इलाका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो राजा था उसका नाम था चंद्रप्रदोत। क्या नाम था, चंद्रप्रदोत। क्या नाम था, चंद्रप्रदोत। क्या नाम था, चंद्रप्रदोत। देखो ध्यान से, चलिए इधर देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवंती का राजा, अवंती का राजा का नाम क्या था, चंद्रप्रदोत। क्या नाम था, चंद्रप्रदोत। प्रदोत क्या नाम था, चंद्रप्रदोत। चंद्रप्रदोत अवंती का क्या था, राजा था। एक बहुत ऐसा लाइलाज बीमारी पकड़ लिया इसको। लाइलाज का मतलब क्या हो सकता है, जिसको इलाज ना हो सके, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी पकड़ लिया। तो ये जाने वाला था, मतलब छोड़ छाड़ के जाए वाला था। इसका बाल बच्चा नहीं था, समझ में रहा है। निर्वंश, निर्वंश समझते हैं, लड़की लोग का फेमस गाड़ी है, और उसे कोई चीज देखा ही निर्वंशा, घर में माई बाई ना हो, ऐसा ही ना कहता हो ऐसा ही ना फेमस। लेकिन जेकरा निर्वंशा कहता है ना, ओकरे बाल बच्चा ज्यादा रहता है ना जी। देखना ध्यान से, जगह मरे लगी मनाओ ना, वो ज्यादा दिन तक जिएगा,
जिसको मरे लगी मिलाएगा, जगह मरे लगी ना मनाएगा वो जल्दी चल दे। तो देखना ध्यान से, यहां पर समझिएगा बाबू। देखिए इधर क्या हुआ, चंद प्रदोत मरने वाला था। ए गेट चढ़ा तो बढ़िया से देखो, मरने वाला था। अब हुआ क्या कहानी जरा समझिएगा, क्योंकि यहां पर कहानी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लिखवाएंगे तो आपको पॉइंट देख चाहे तो आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखवा दे, लेकिन कहानी आपको आना चाहिए, क्योंकि दरोगा के एग्जाम में बैठिएगा ना तो बाई लैंग्वेज क्वेश्चन पूछता है। अब रट के चाहिएगा कि नौकरी ले लें तो संभव ना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, चंद प्रदोत मरने वाला था। तो इसने क्या किया, बिंबिसार सोचा कि मरने वाला है ये है, इसको बचा के देखते हैं। तो यह अपने राज वैद्य जीवक को भेज दिया। मगध का राज वैद्य, मगध का राज वैद्य, वैद्य का मतलब डॉक्टर, बहुत फेमस। डॉक्टर का नाम क्या था, क्या नाम था, जीवक। जीवक गया कहां, अवंती। कहां गया, अवंती। कहां गया, अवंती गया और चंद्र प्रदोत का सेवा किया, इलाज किया, और 1 महीना 15 से लेकर के 1 महीना के बीच में वह ठीक हो गया। अब वो ठीक हुआ तो पूरा खुश, मरने वाला था पूरा खुश। इसने जानते हैं क्या कर लिया, मगध के अधीनता क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगा दिया, कहा ना हम अपना राज्य को मगध में क्या करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। यही मुंह कान फाड़ के तो बैठा है था, कहा कोई बात नहीं है, आ जाइए मेरे शरण में। मगध का एरिया क्या कर गया, बढ़ गया। समझ में आया किसे बढ़ा है, क्या युद्ध लड़ा था, नहीं, इसने इलाज करवाया। और वहां के राजा का नाम क्या था, चंद प्रदोत ने क्या कर लिया, उसके अधीनता स्वीकार कर लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अवंती के राजा का नाम क्या था, चंद प्रदोत का इलाज किसने किया था, तो मगध का राजवैद्य जीवक ने उसे क्या कर लिया, इलाज कर दिया, और उसने मगध की अधीनता क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं ये अपना सैनिकों को, मतलब अपने जो क्या बोल सकते हैं, सेना प्रमुख जो था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेनापति, और मंत्री को कहा ना पता कर रे, कहा कोची, तो कहा राजा बोला कि क्या पता करे महाराज, तो कहता है ना पता कर नववर्षा वाली लड़की को। नववर्षा जैसनो कान कोतर कैसनो रहो, कारिया उरिया जैसनो रहो, सब चलतो, लेकिन तू क्या कर, पता कर नववर्षा वाली लड़की। नववर्षा का मतलब क्या होता है, जिसका भाई ना हो, 9 बरस ना हो। नववर्षा का मतलब ये कह रहा है सर कि जेकर 9 बरस हो, 9 बरस नहीं, जिसका भाई ना हो, मतलब बियाह भी करे और पूरा संपत्ति मिले। गांव देहात में ओकरा का तो जानते कौची, एक 20 अंगुरी घी में और मूड़ी कढ़ाई में है कि नहीं। कहिएगा कैसे, तब पैर वाला भी 10 अंगुरी और हाथ वाला भी 10 अंगुरी, तो 20 गो हुआ ना जी। तब 20 अंगुरी घी में और मूड़ी कढ़ाई में है, सब कुछ तो वहां से सब कुछ मिलवे करेगा, दमादे के ना मिलेगा जी। देखिए ध्यान से, औसा धन ठीक नहीं है। हाँ, एकलौती बेटी से ब्याह, तो पता किया, अरे ब्याह करते जा रहा है, रुके के नाम नहीं। इसका विवाह जो था ना वो 18 साल की अवस्था में हो गया था, और 19 साल में पापा बन गया था। और इसका एगो बेटा था, किसका नाम था, बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम था अजाद शत्रु। इसका बेटा का नाम क्या था, अजाद, क्या नाम था, शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु। ये बेटा था, समझ रहा है, छोटा बेटा था। सुनो, अजात शत्रु, ठीक है, शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला को क्या कहते हैं, अजात शत्रु। अब सुनना, अब ये क्या हुआ ना, सुनिएगा, 18 साल में इसका शादी हुआ और 19 साल में पापा बन गया। पापा बनला के बाद क्या हो गया, इसका एगो बेटा था जिसका नाम क्या रखा, अजात शत्रु। क्या नाम रखा, अजात शत्रु। अब ध्यान से सुनना, अजात शत्रु जो था बड़ा हुआ धीरे धीरे, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ यहाँ ना, इसके पिताजी ब्याह करने से कंट्रोल नहीं कर रहा था। जितना आसपास में नववर्षा की लड़की था ओकरा से ब्याह कर रहा था, और जे नववर्षा की लड़की नहीं था ओकर भाई के मार करके नववर्षा बना रहा था। जैसे पकड़ लिया, अरे अच्छा एक कई भाई हो, 2 गो लुड़का दे, दोनों के दोनों मर गया, तब बेटिए ना बचा, ब्याह कर लो वो रसे से मरा है। अब ब्याह करे से पहले नहीं बताता था कि पहले से हम कर लियो 4-5 गो, धोखा देके ब्याह कर लिया, और संपत्ति मिल गया। तो आसपास के पूरा एरिया को या विवाह कर करके क्षेत्र को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। क्या करने लगा, विवाह कर करके क्षेत्र को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। आसपास में जो छोटा छोटा इलाका था ना, ब्याह कर करके अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। समझ में आ रहा है। उतने में
बेटवा भी एगो के फंसेले था, औरों से बतियाता था, जियो के सिम रख ले था अनलिमिटेड वीडियो कॉल बतियाता था, है कि ना। अरे उस समय पहले क्या करता था, लोग बात करने पे ज्यादा फोकस करते थे, है कि ना। अब आज क्या करते हैं, पहले टेंशन रहता था कि पावर खत्म हो जाएगा तो बात कैसे होगा, अब कुछ पावर खत्म होने के डर है, डाटा भी नहीं, 5G अनलिमिटेड, है कि ना, सब एकदम अनलिमिटेड है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लत लग गया है ना कि अगर आप में जियो का पावर अगर खत्म हो गया, अगर आज तो रात में अगर बात करते समय खत्म हो गया, जखनी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा आपको, फोन पर दोस्त के फोन करेगा, कहेगा ना ए भाई भोरे तू 239 के जगह पर 400 ले लिया, लेकिन रातिये में रिचार्ज कर दे, अभी ये तुरंत रिचार्ज करवाता है कि ना। और हमारे बिया सब लड़का सरकारी नौकरी में लगल है, और कुछ लोग टिकटॉकर जो है कि देवर के साथ रहवा कि सैया के साथ रहवा कि देवर के साथ, यही तो चलिए रहा है अभी। इसमें आर्मी वाला तो ज्यादा वीडियो बना रहा है, आर्मी जो सेना है ना वो बना रहा है, ये लोग के लड़की बनेले ओकरा में कह रहा है ना तू देवर के साथ रहवा कि सैया के साथ, तो कह रहा ना देवर के साथ और ना सैया के साथ, हम ससुर के साथ रहो। हम कह रहे अच्छा ये बताओ हम देखे ना तो कहे अरे बाप रे ससुरा के तो लॉटरी लगल हो देखे ने हमरा पे मत देख, इन्हें देख, देखो दिया अब सुनिएगा, बहुत हंसी हो गया। अब देखिए ब्याह कर रहा था, तो जानते हैं अजात शत्रु जो था ना वो भी एक लड़की से प्यार करता था, और लड़कियां और उसका दी को जी कहा है जी आपको राजा बनने चाहिए, लेकिन आप राजा नहीं बने बल्कि आप सेवा कर रहे हैं अपने पिता का। आप कब तक सेवा करिएगा, और आपका पिता का 60-65 साल उम्र हो गया है, और उसके बाद 20 साल की लड़की से वो ब्याह कर रहा है, ठीक कर रहा है ना। जिसको आपको क्या कहना चाहिए, पत्नी कहना चाहिए, उसको माँ कहना पड़ रहा है, ठीक लग रहा है ना। तो इसको आ गया गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, पूरा उसके अंदर क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, कौन, उसका गर्लफ्रेंड। आ गया गुस्सा, भाला उठाया, मारा बाबूजी के, भोग दिया एकदम। अब भोग करके वो जे राज गद्दी पे, राज दरबार में भोग करके गद्दी पर बैठ गया, बोला आज के बाद राजा हम रहेंगे। क्या नाम रखा, अजात शत्रु, आज के बाद मगध का राजा। इसीलिए अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि वह अपने पिता को मार करके राजा। देखिए यहां से अजात शत्रु हंता कहा गया, क्या कहा गया, पितृहंता कहा गया। क्या कहा गया, पितृहंता, या क्या कहा गया, कुनिक कहा गया। क्या कहा गया, कुनिक। कुनिक जो है वह संस्कृत लैंग्वेज है, कैसा लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है। कुनिक का अर्थ होता है पिता को मारने वाला, या फिर पितृहंता कहिए या कुनिक कहिए। अजात शत्रु को दो नाम से जाना जाता है, एक पितृहंता के नाम से जाना जाता है और एक कुनिक के नाम से जाना जाता है। देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर, इसने क्या किया, इसको एक चीज का डर सताने लगा, और वो जानते हैं किस चीज का डर सता रहा था, तो उसको एक चीज का डर सता रहा था कि ठीक है हम मेरा राजधानी जो राजगीर है वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बबुआ समझिए इधर, मेरा राजधानी राजगीर है वो तो सही है, गलत नहीं है, ठीक है, वो राजधानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजगीर राजधानी मेरा ठीक है, राजगिरी राजधानी जो है वो ठीक है। लेकिन इसने कहा कि अगर इधर से कोई राजगीर में प्रवेश करना चाहेगा तो वो प्रवेश कर जाएगा, तो इधर हम सेना का छावनी बना देते हैं, कैंट एरिया। कौन सी बना देते हैं, कैंट एरिया। शॉर्टकट में उसे कैंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंट। दानापुर कैंट है ना जी, इलाहाबाद कैंट है ना, तो अलग जहां पर सेना का छावनी, जहां पर सेना रहता है ना, वहां पर लिखा रहेगा या कंटेनमेंट एरिया है, लिखा रहता है कि नहीं, या शॉर्टकट में कैंट एरिया है। और वहां पर बड़का गो बोर्ड लगावेगा और कहेगा अगर रोड पार किया है ना, पब्लिक वाला रोड, तो पर लिखा रहेगा स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप 15 के स्पीड में चलाइए। अगर लहरिया मारते गए हैं ना, तो आर्मी पकड़ करके लहरिया मार देगा तो जीवन भर फिर लहरिया मारे लायक नहीं रहिएगा, है कि नहीं। तो वहां पर आर्मी का रूल रेगुलेशन लागू होता है। आर्मी का एक ही चीज कहना है कि अगर कोई गलती करे तो इतना बढ़िया से थूर दीजिए कि जीवन में फिर वो दोबारा कभी गलती ना करे। आर्मी से पिटा जाता है तो देखते हैं कोसों किलोमीटर दूर रहेगा वो खड़ा, है कि नहीं। देखिएगा
देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ कंटेनमेंट है, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो एरिया था वो सुरक्षित था। तो यहाँ पर पहाड़ से राजगीर सुरक्षित था और वो सुरक्षित एरिया था किससे? नदी से। अब देखो ध्यान से, बीचवा में गंगा मैया पार की है ऐसे। अच्छा, इधर से कौन नदी आई है? सोन। इधर से कौन आई है? सोन। और ऊपर से एक नदी आई है गंडक। गंडक आई है ना। अरे गंडक जिसके किनारे सोनपुर शहर बसा हुआ है। सोनपुर हरिहर नाथ का मंदिर वहां पर है ना जी। सोनपुर जो है, अरे गंडक नदी सोनपुरे के पास आकर के गंगा में मिलती है ना। और इधर से हाँ, सोनपुर मेला लगता है प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीना रहता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोन नदी ने से गया है ना। ये पटना में कोइलवर के पास क्या कर जाता है? अरे पटना और आरा, ये पटना और भोजपुर जिला मुख्यालय कहाँ है? आरा। आरा जिला नहीं है, आरा जिला मुख्यालय है। नालंदा जिला है लेकिन जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, तो उधर से सोन नदी जाती है पटना के पास। ये आरा और पटना के बीचवा में एक जगह है कोइलवर। कौन सा जगह है? कोइलवर। पटना के पास, कोइलवर के पास मिल जाती है किसमें? गंगा में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है कि सोन नदी गंगा में कहां पर मिलती है? कोइलवर के पास। और गंडक नदी कहां मिलती है? तो आपको सोनपुर के पास। कहां मिलता है? सोनपुर। अरे ई पट्टी कोइलवर है और गंगा नदिया के ऊपर कौची है? सोनपुर है। समझ में रहा है? ई पट्टी आरा है और ऊपट्टी छपरा है। ई पट्टी आरा है और ऊपट्टी कौन है? छपरा है। देखो ध्यान से, तो छपरा के पास भी एक नदी आकर के मिलती है, घाघर नदी, जिसे अयोध्या में सरयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, तो ये नदी से सुरक्षित हो रहा था। तो सेना का यहां पर क्या कर दिया? तो इस जगह का नाम रखा पाटलिपुत्रा। क्या ना जगह का नाम था? पाटलिपुत्रा। और यहां पर सैन्य क्या कर दिया? सैन्य छावनी बनाया। क्या किया? सैन्य छावनी, जहां पर सेना क्या करता था? रहता था। एक और डर सताने लगा कि सुनो इधर, एक और डर सताने लगा कि भैया राजगीर सुरक्षित उतना नहीं है, हम एक किला से घेरवा देते हैं राजगीर को। तो इसने राजगीर के चौपट्टी कौची कर दिया? किला बनवा दिया। क्या कर दिया? किला करवा दिया। अच्छा, इसको सपना टूटा कि हमारे बाबूजी के सपना था वैशाली को जीतना। हमारे बाबूजी का सपना अधूरे रह गया और बाबूजी मर भी गए। तो मारा थोड़ी था बाबूजी, तो तू ने मारा था, है कि नहीं? तो बाबूजी मर गए। तो इसने अपने, जानते हो, अपने राज्य में जासूस को रख ले था। अरे भाई कहीं आक्रमण करिएगा तो पहले उसके बारे में, दुश्मन के बारे में पता लगाइएगा ना कि कौन हथियार रख ले है, कहां पर कितना सेना रख ले है, कहां पर कौन कौन सा हथियार में, अगर तोप रख ले है तो तोप में कितना उसके पास बारूद है, टोटल चीज पता करिएगा कि नहीं। अपने पास कम रहे लेकिन अगला का बात जरूर, दुश्मन का लेवल पता करना चाहिए कि दुश्मन किस लेवल का है कि नहीं। पाकिस्तान के मारे लगी, लेवल पता करने की जरूरत है, तो लाठी पहना के मार करके गिरा देगा सब, है कि नहीं। अगर ये बिहार, देखो ये बिहार है ना, अगर ये बिहार एने ना रह करके अगर एने रहते हो ना तो आधा महिला गोईठा ठोक करके कब्जा लेते हो। गलत नहीं बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं जी, सही बात है कि नहीं। और आधा आदमी तो कहते तो वहां तक भैंसिया 5 दिन पहले भैंसिया चरावेगा, कहेगा 5 साल से भैंस चरा रही हो जा, है कि नहीं। और देखते देखते खूटा गले लो, और देखते देखते फिर ओकर बाद भैंस बन लो, और देखते देखते 5 तल्ला मकान बन गलो, है कि नहीं। देखते देखते बन जाता है। और कागज तो इतना बढ़िया ओरिजिनल बनाएगा ना, लगेगा 50 साल खतियान निकाल कर करा रहा, इन्हें सड़ल हो, इन्हें गलल हो, एकदम पूरा लगेगा बहुत पुराना कागज है। समझ में आ रहा है? देखो बिहारी फ्रॉड करने में नंबर 1 है। एक चीज जान लीजिए, अब बिहारी महिला तो उग्रों से ज्यादा है। देखते हैं सरकारी दीवार पर एक चिपरी मार दिया, अब एक बार छोड़ा के ले चल जाए, पता चला अगला दिन लोग गोबर लेकर के चिपरी मारना है। क्या मार के जी, है कि नहीं। अगला कदल को आज तू ना हला फलानमा मार के गेलो, फलानमा वाली मार दिल को वजह से गरियाना स्टार्ट। हमर दीवार पर तू कैसे गोईठा मार दिया गलत बोल रहे जी। देखो ध्यान से, 200% गारंटी है, सही है कि नहीं। देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर अब क्या कर दिया इसने, अपने क्या कर दिया, जासूस गुप्तचर जिसका नाम था वस्कार। क्या नाम था? वस्कार। इसने अपने गुप्तचर, देखो ध्यान से, गुप्तचर जिसका क्या नाम था? वस्कार। क्या नाम था? वस्कार। वस्कार को कहां भेजा? वैशाली। ये कहां भेजा इसको? वैशाली। कहां भेजा? वैशाली। और वैशाली भेजा
और वैशाली में जा करके इसने क्या कर दिया, बहुत चीज पता किया और वहां से बहुत सारा संदेश को निकाल करके भेज दिया कहां, इसके पास मगध। और कहा ना महाराज आपको वहां जीतने के लिए क्या कर दिया, बहुत चीज आपको पास होना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी का हथियार होना चाहिए। कहा कि वो नया टेक्नोलॉजी का हथियार रख ले, उसके पास जाइएगा तो आपको टिकट नहीं देगा। तो इसको डर बन गया, आई सोचा ना कि इसके पास नया जनरेशन का हथियार होना चाहिए। तो इसने जानते हो क्या किया, नया टेक्नोलॉजी का हथियार बनवाया जिसका नाम था रथ मूसल। क्या नाम था, रथ मूसल। देखिए पहला नंबर कोची बनाया, नया टेक्नोलॉजी का हथियार बनाया। क्या बनाया, हथियार बनाया जिसका नाम था रथ मूसल। क्या नाम था, रथ मूसल। अरे बोलो क्या नाम था, रथ मूसल। देखिए ध्यान से, मूसल, मूसल, रथ मूसल। ये एक धनुष था। क्या था, धनुष। अरे बाहुबली मूवी देखे हो, बाहुबली मूवी, तो बाहुबली मूविया में देखते हैं इतना बड़ा बनैले था लकड़ी के, ओकरा में ढेर मनी धनुषवा डाल देता था और पीछे से ऐसे रखता था, मारता था इसे, एक बार में 1000 धनुष निकल करके फेंकाता था ना। तो उसी टाइप का ये क्या किया था, धनुष बनाया था। क्या किया था, धनुष बनाया था। क्या किया था, धनुष जो था, धनुष जो था वो क्या किया था, बनाया था। और ये इस प्रकार के था। अच्छा एक चीज और देखोगे बाहुबली में क्या किया होगा, धनुषवा वाला दे दिया था किसको, बड़का भैया के, अति छोटका के। अब बाहुबली को दे दिया था कौची, दुर्ग गिलाने वाला बड़का बड़का तोप अति गोला दे दिया था ना, जिसको हम लोग कहते हैं महाशिला कंटक। क्या कहते हैं, महाशिला कंटक। क्या कहते हैं, महाशिला कंटक। ये जो था ना ये पत्थर का होता था। किसका होता था, पत्थर का हथियार था। ये गोल गोल होता था, इसको ऐसे रख करके वैसे कर करके फेंका जाता था। तो देखिए आपको क्या हथियार मिला है वो मायने नहीं रखता है, चलाने वाला मायने रखता है। बाहुबली ने क्या किया था, उसमें चादर लपेट करके आग लगा करके मार देता था। मारा था कि नहीं मारा था। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ये दोनों लेकर के पहुंच गया कहां सर, वैशाली। और वैशाली को हरा दिया। अब हरा करके मगध जो गंगा नदिया के इधर था, जो अब मगध कहां हो गया, गंगा नदिया के ऊपटी है कि नहीं, ऊपटी तक, मतलब वैशाली को क्या कर लिया, मिला लिया। तो कहेगा अजात शत्रु वैशाली को जीता था। हाँ, अजात शत्रु वैशाली को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और बाद जीवन अपना व्यतीत बढ़िया से कर रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना, दिक्कत क्या हो गया, ये भी अपने बाबूजी के राह पर निकल गया। ये भी अपने बाबूजी को पीछे नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, अपने बाबूजी के राह पर निकला और ये भी नववर्षा की लड़की खोज खोज के बियाह करे लगा। ये भी खोज करे लगा, नववर्षा की लड़की खोज खोज के बियाह करे लगा। अब तब तक सुनो, नववर्षा की लड़की खोज खोज के बियाह करने लगा। अब दिक्कत क्या हुआ ना, एक बेटा भी बड़ा हो चुका था, वो भी एगो लड़की से प्यार करता था। सेम कंडीशन दोहराएगा कहानी को, जैसे ही कहानी करके आया है वैसा ही अगला कहानी दोहराने जा रहा है। आइए फिर यह लड़की को फंसा करके क्या कर रहा था, ब्याह कर रहा था है कि नहीं। अब ब्याह करते जा रहा है। सबसे बाल बच्चा भी तो ढेर मनी सबके रहता था, है कि नहीं। आज के समय में भी हिंदू में क्या होता है, हिंदू में ज्यादा से ज्यादा एक हो नहीं तो 2 गो, और मुसलमान में हम दो हमारे गिन लो, ये नीति नहीं जी। अल्फा बीटा गामा सब नाम ही रख ले रहता है कि नहीं। या हम दो या उसका 2 नीति चलता है, या हम दो हमारे गिन लो या हम दो हमारे होने दो। ये वाला नियम चलता है, 2 गो चलता है, अनलिमिटेड एक गो। सोचिए ना, वो सामा बिन लादेन के 126 गो बच्चा था, मारा था। तो अगर अवसर ओसामा बिन लादेन भारत में आ गया तब समझ में आ रहा है जी कितना के जिंदगी बर्बाद करेगा है। चलो देखो, नीतीश कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बैठ के गप कर रहा है ना, तू जा, उठ तो जैसे आ जागे। अरे तोरे बोल रहा है, पोकर पीछे कोई ना है, उठ जा, आओ आगे, बैठो आगे, बैठो। तो तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया है, कहने गया देखिए ध्यान से। यह भी शादी करने लगा और लगातार गर्दा उड़ा दिया शादी करके। और इसके समय में, अजात शत्रु के समय में 3 महान आत्मा का मौत हुआ था। 3 महान शक्ति का मौत हो गया, जिसमें से पहला नंबर थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का मौत हो गया।
है कि नहीं। महात्मा बुद्ध चले गए, दूसरा नंबर मौत हो गया था किसका, वर्धमान का, है कि नहीं। वर्धमान का क्या हो गया था, मौत हो गया था, जिसको हम लोग वर्धमान महावीर भी कहते हैं, उनका क्या हो गया था, मौत हो गया था। और इसी के समय में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्तीस गोसाल का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, मतलब मर गए थे। मतलब 3 आदमी क्या कर गए थे, मारे गए थे। सर अजातशत्रु बहुत महान आदमी था, खराब नहीं था, बहुत ही महान था। इसने भगवान बुद्ध जिस साल मरा उसी साल इसने बौद्ध सम्मेलन बुलाया और पहली बार बौद्ध संगीति होता है कहाँ जाकर के, तो कहाँ, राजगीर में। और किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। किसने करवाया था, अजातशत्रु। और इसका देख रेख करने का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, पहली बार बौद्ध संगीति किसने करवाया था, किसने, अजातशत्रु। किसने करवाया था, अजातशत्रु। पहली बार अजातशत्रु। कहाँ हुआ है, राजगीर में। कहाँ हुआ है, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ होगा, वैशाली में। कौन कराएगा, कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ होगा, पटना में। कहाँ होगा, पाटलिपुत्रा में। कौन कराएगा, अशोक। कौन करवाएगा, अशोक। और चौथा होगा कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, कुंडलवन में होगा ना जी। हाँ, तो वहां होगा। और कौन करवाएगा, कनिष्क। कौन करवाएगा, कनिष्क। चले आगे, अब ध्यान से सुना। इहू बियाह करते जा रहा है, एकरो बेटवा करा। बाबूजी ये ठीक काम ना कर रहा है, अब हमरो बियाह करे की उम्र हो रहा, हमरा पर ध्यान दीजिए, है कि ना। हम एक्सपायरी डेट में जा रहे हैं, आप बियाह करने में लगल है। गुस्सा भर गया। एक बेटा का नाम था उदाइन। क्या नाम था, उदाइन। उदाइन कहा ना, पापा याद करिए आप कैसे राजा बने थे। तो कहा ना कि तोरा हिम्मत हमरा मार देवे के। कहा वो में कोई शक, भाला उठा के भोग दिया, जो तू चल जो। समझ रहा है, भोग करके और राजा बन गया कौन, उदाइन। अब उदाइन बड़ा तेज था, उदाइन बड़ा दिमाग के तेज आदमी था। वो भी बियाह कर रहा था, वो भी बियाह करने से रुक नहीं रहा था। लेकिन अपन बेटवा से पूछा था, देख बेटा तोरा राजा बने लगी रहतो रे तो कहिया हमरा, तोरा बियाह करे लगी रहतो रे तो कहिया हमरा, हम तुरंत तोरा बियाह करा देबो। तोरा राजा बने लगी रहा तो हम हट के राजा बना दो। लेकिन इतिहास दोहराइए ना, हम बचे लगी चाहिए, हमरा मारिए ना। बड़ी तेज आदमी था उदाइन, ठीक है। यही कारण से उदाइन मारा नहीं, समझ में आ रहा। बार बार बेटवा से पूछे, का बेटा बियाह करे के मन कराओ ना पापा, हमरा ये सबसे मन उन ना करो अभी, है कि ना। अभी कह देता कि पापा बियाह करे के मन कराओ तो बैठ गद्दी पर संभालो, है कि ना। बोलो। देखिए बेटा बड़ी मनी था, लेकिन एक वो लाइसेंसियल होता है कि नहीं। अब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, बेटा था। और उसका बेटा था 2 गो ओरिजिनल, एक का नाम था सुसीन और दूसरा का नाम था अशोक, ओरिजिनल। और 99 गो नाजायज बेटा था, 99 गो। अशोक 99 भाई को लुढ़का करके राजा बना है। क्या को लुढ़का दिया था, 99 भाई को। 99 भाई को मार करके अशोक राजा बना था, है कि नहीं। और जे अपन 99 भाई के लुढ़का करके राजा बनेगा, ओकरा हिम्मत है केकरो करेजा है कि बोल देगा, है कि नहीं। आप पॉकेट मारिएगा, दरोगा बड़ी मार मारेगा। आप बैंक लूट लीजिए, दरोगा खाना खिलाएगा। दरोगा का तो बताओ ना रे, 2 करोड़ रुपया कहने रखनी रे, है कि नहीं। दरोगा के 2 करोड़ मिल लो तो दरोगा कहते तो 1 करोड़ तो हमको मिलवे किया, बाकी तो हाँ पैसा है नहीं था। 1 करोड़ घपला। दारू पकड़ाता है 1 मई जी का, कहता है कि 2 कार्टून दारुए था, बाकी दारुआ बेच देता है। और 2-3 बोतल रख ले तो पिए लगी। अपने गलत बोल रहे हैं, ये सच है और यही हो भी रहा है। तो लिखिएगा अजातशत्रु, दूसरा नंबर अजातशत्रु, अजातशत्रु लिखिएगा। इन्हें कुनिक कहा जाता है, लिखिएगा इन्हें कुनिक कहा जाता है, लिखना पड़ेगा।